की बड़ी खबर पीएमसी बैंक के घपले का मामला है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी है। एहतजाजी मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में दाखिल हुए। एहतजाजियों ने बीजेपी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाला। पैसे वापस दिलाने की मांग की है ग्राहकों ने। आपको बता दें पूरा मामला पीएमसी बैंक के घपले का है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने एहतजाज में अब शिद्दत पैदा कर दी है। एहतजाजी मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में दाखिल हुए। एहतजाजियों ने बीजेपी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाली। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उनके पैसे वापस दिला दिए जाएं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं जो कि पीएमसी बैंक के घपले से मुतल्लिक है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने अपने एहतजाज में काफी शिद्दत ला दी है। एहतजाजी जो है मुंबई में बीजेपी दफ्तर में दाखिल हुए और बीजेपी लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खलल पैदा कर दी। उनका मुतालबा है कि पैसे वापस उनको लौटा दिए जाएं। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे अपडेट चाहेंगे। एहतजाजियों ने जो है बीजेपी दफ्तर में दाखिल हो गए और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खलल डाली। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं पीएमसी बैंक का जो है 6000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया, उसमें एचडीआईएल कंपनी का नाम आया। एचडीआईएल के जो डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर जिन्हें अरेस्ट किया गया, उसके बाद से हमने देखा कि चेयरमैन और एमडी जो पीएमसी बैंक के हैं उन्हें भी जो है ईडी द्वारा जो अरेस्ट किया गया और सबको इस समय पुलिस कस्टडी मिली और इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी लगातार कर रही है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में जो है कुछ ही देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस बात की जानकारी तो सभी को थी। और उसमें अभी कुछ देर पहले जो है पीएमसी बैंक के ग्राहक जिनका पैसा जो है अंदर फंसा हुआ है बैंकों में, वो सारे लोग जो है परेशान होकर एक साथ जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी दफ्तर में वो घुसे भी, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हें रोक रहे थे, पुलिस रोक रही थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम बिना निर्मला सीतारमण से मिले यहाँ पे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर एजेंसी साथ दे रही, चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे ईडी की बात की जाए, चाहे दूसरे एजेंसियों की बात की जाए, लेकिन सरकार जो है वो साथ नहीं दे रही, क्योंकि सरकार जो है आरबीआई लाइसेंस इशू करती है बैंकों को। तो क्या पीएमसी बैंक को लाइसेंस देते समय जो है सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? इतने सालों जो गड़बड़ी यहाँ चल रही थी, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया गया? इन सारी चीजों को लेकर जो है बीजेपी दफ्तर में लगातार लोगों का हंगामा चल रहा है। पुलिस ने जो है सारे जो ग्राहक हैं, जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे लोगों को जो है एक साइड लेके खड़ा कर दिया है और पुलिस भी ये चाह रही है कि जब निर्मला सीतारमण वहां पहुंचे तो इनकी मुलाकात उनसे हो जाए, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हालात और ज्यादा न बिगड़े इसके मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि जब भी निर्मला सीतारमण वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 12:30 का समय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन 1 बज चुका है, अभी तक निर्मला सीतारमण जो है बीजेपी ऑफिस नहीं पहुंची है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं जैसे ही वो बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगी इन लोगों को उनसे मिलवाया जाएगा, ये अपनी बातें कहेंगे। लेकिन साफ तौर पर इनका ये गुस्सा है कि आखिरकार सरकार की नाक के नीचे ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन सरकार ने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि कई लोगों का पैसा जो फंसा हुआ, पहले ये है कि 1000 रुपए आप निकाल सकते हैं, फिर आए 10,000 रुपए, अब उन्होंने लिमिट बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिए। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जमा पूंजी उस बैंक में है और कल को अगर वो बैंक बंद हो जाती है या पूरी तरीके से डूब जाती है तो इनका पैसा कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल अमित, लोग काफी परेशान हैं, ऐसे में वो अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। तो इंतजामिया का क्या कहना है? जो कुछ परेशानियां, दिक्कतें पेश आ रही है लोगों को, किस तरह से उनको दूर किया जाएगा? देखिए, सरकार का बयान हमने देखा है समय समय पे आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं। इस पूरे मामले में जो ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ईडी को इस बात की शिकायत मिली थी कि एचडीआईएल जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन का जितना कारोबार है और दूसरे भी जो है व्यवसाय उनके हैं, वो कंपनी ने ऑलरेडी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है उस कंपनी को जो है यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए जो है लोन दिए गए और इस बात की जानकारी जो है उनके बही खाते द्वारा जो है आरबीआई को नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब दस्तावेज हाथ लगे तो इस पूरे घोटाले का कांड समझ में आया। उसके बाद हमने देखा कि एसबीआई के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इन सारे लोगों को जो है अरेस्ट किया गया। उसके बाद बैंक के जो चेयरमैन है वर्यम सिंह, उन्हें जो अरेस्ट किया गया, उनके जो एमडी है उन्हें भी अरेस्ट किया गया। अब सबकी पूछताछ चल रही है और एसबीआई की हजारों करोड़ की संपत्ति को ईडी ने सीज भी कर दिया है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है। लोगों को आश्वासन ये दिया जा रहा है कि आरबीआई जो है जरूर कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन जिस तरह से लोगों की
जमा पूंजी जो है बैंक में जो है जमा है और उसके निकलने का कोई रास्ता लोगों को दिख नहीं रहा है, तो ये ग्राहक जो है, ये जो लोग हैं, ये परेशान नजर आए। इनको पहले से जानकारी थी कि अभी कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये लोग जो है भारी संख्या में वहां पहुंच गए, नारेबाजी की, जमकर सरकार की आलोचना की और बीजेपी दफ्तर के अंदर पहुंच गए। आप देख सकते हैं दृश्य में किस तरह से वो लोग एक साथ झुंड बनाकर जो है नारेबाजी करते हुए अंदर बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं। पुलिस रोक रही है, कार्यकर्ता रोक रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के नाक के नीचे इतना कुछ हुआ, आरबीआई ने जो है लाइसेंस दिया, तब उनको पता नहीं था कि आखिरकार पीएमसी बैंक में किस तरह घोटाला चल रहा है या इस बैंक में से कौन कौन लोग जुड़े हैं, तो इनका पैसा कहाँ जाएगा। तो अब इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका पैसा जो है कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इनकी मांग है कि जब तक ये लोग निर्मला सीतारमण से मिल नहीं लेते तो वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने इन सबको एक साथ जो है एक तरफ खड़ा किया हुआ है कि जब भी निर्मला सीतारमण पहुंचती हैं इनसे इनकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर की, इसमें पीएमसी बैंक को लेकर क्या बयान देती हैं, क्या आश्वासन देती हैं, किस तरह की कार्रवाई करने की बात कहती हैं। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।